कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए भूगोल की क्लास है ये, और भूगोल में जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी इसको बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है मेरे लिए जो दुविधा है, अब थ्योरेटिकल चीज़ें इसमें लिखाऊंगा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझाऊंगा कि इसका फैक्ट क्या बनता है। यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट के आधार पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, यानी आपको ये एग्जामिनर मान के चले कि हाँ इसको थोड़ा बहुत भूगोल का आइडिया है, यानी ये जानता है ज्योग्राफी के बारे में, और उसके आधार पे वो फैक्ट पूछे, तो इस टॉपिक से आपका बनेगा। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बताऊंगा। और आपको क्या करना है, बहुत भारी भरकम नोट्स नहीं बनाने भूगोल के। मैं अपनी लिमिटेशंस जानता हूं, आपकी सीमाएं जानता हूं कि आपको कितना पढ़ना है ग्रुप सी एग्जाम या फिर यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए। जैसे ये खासकर ये टॉपिक होते हैं, ये यूकेपीएससी आरओ एआरओ जो इस टाइप के यूकेपीएससी अपर पीसी जहां पे जीएस का बहुत रोल होता है, वहां बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ जो यूके ट्रिपल एससी अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया, तो वहां भी अपने आप में क्वेश्चन काम करते हैं। देखिए, टॉपिक पढ़ लेना, भागना मत। यानी ऐसा नहीं कि सर ने क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं स्किप कर दूं। आधे घंटे तक संयम बना के ध्यान से चीजों को सुनना, आपकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्योंकि मैं जब इसको लिंकअप करूंगा, जिसको प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ये चीज ऐसी होती, इस तरीके से होती, तब आपको मजा भी आएगा। आप क्वेश्चन पूछ दिया हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ, वहां बेहोश होने से अच्छा है कि अच्छे तरह से इन टॉपिक्स पे कमांड बनाइए। और ये ध्यान रखिए कि आपको अगर फैक्ट याद रखने तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या आता है। एक समरी होती है ना, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी हम अखबार पढ़ते हैं, आज का हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमें एटलीस्ट ये पता होगा कि उसमें मोटी मोटी मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है या हाईलाइट क्या है उसमें, या क्या उसकी समरी है, समराइज क्या है। वही इन टॉपिक्स में भी आपके लिए होगा। आपको इनकी समरी पता होनी चाहिए कि हाँ आपको एटलीस्ट कुछ इनके बारे में पता है। हेडिंग डालने से पहले जिस पेज में आप नोट्स बनाते हैं उसके नेक्स्ट पेज में एक रफ डायग्राम बनाइए। और ये है अपने आप में विश्व के अलग अलग प्लेट, जो आपने नाम सुना होगा प्लेट, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने क्या कहा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में यानी स्थल मंडल, जहां मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर, उसके एक बहुत बड़े खंड को यानी पार्ट को प्लेट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बनाइए, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अपने पास मैप रखिए, वर्ल्ड का मैप जो है वहां पे देखिए, इसको बोला जाता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसको बोला जाता है साउथ अमेरिकन प्लेट। ये फिगर पे जब जाना, ये डायग्राम कैसा बना है। ठीक है, नीचे इसके जहां मैंने लाइन डाली, इसको बोला जाता है अंटार्कटिका प्लेट, इसको बोला जाता है अफ्रीकन प्लेट। क्या बोला जाता है? अफ्रीकन। इसको बोला जाता है यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट। यह ब्रैकेट में क्या लिखोगे? महाद्वीपी महासागरी। ठीक है, अभी क्या है मैं आपको बताता हूं, यानी महाद्वीपी कॉन्टिनेंटल एंड जो महासागरी है, ठीक है, यानी महाद्वीपी महासागरी। इधर लिखोगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो मैंने इधर बना रखा है इसको लिखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इसको लिखो। और नीचे उसके ब्रैकेट में लिख देना महाद्वीपी महासागरी, जो ऊपर लिखा है आपने ये महाद्वीपी महासागरी, इसके इधर भी लिख देना। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है साउथ अफ्रीकन प्लेट, ये है अंटार्कटिका प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखना है महाद्वीपी महासागरी, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहां भी महाद्वीपी महासागरी, और नीचे अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये साथ ही साथ इस प्लेट का नाम लिखो, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागरी प्लेट। ये क्योंकि इधर आपका प्रशांत महासागर है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन अपने आप में क्या कहलाएगा? प्रशांत महासागरी प्लेट। अपने मैप में देखना तो ये अपने आप में प्रशांत महासागरी प्लेट है, और ब्रैकेट में इसमें लिख देना महासागरी सबसे बड़ी प्लेट है। ठीक है, ये प्रशांत महासागरी है और कंप्लीटली महासागर है, इसमें महाद्वीप नहीं आएगा। और विश्व की सबसे बड़ी प्लेट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी है, आप बताओगे प्रशांत महासागरी प्लेट विश्व की सबसे क्या है? बड़ी प्लेट है, जो कि कंप्लीटली महासागरी है, इसमें महाद्वीप का कोई रोल नहीं है फिलहाल। ठीक, अब देखिए, ये आपको फर्स्ट पेज जहां पे नोट्स बनाओगे उसके नेक्स्ट पेज में इस डायग्राम को बनाना है। तुरंत से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए प्लेट विवर्तनिकी, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, हेडिंग में क्या डालोगे? प्लेट विवर्तनिकी, और इसको इंग्लिश में बोलोगे प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, यानी इसको इंग्लिश में विवर्तनी को बोलते हैं टेक्टोनिक्स, यानी TECTONICS। ठीक है, TECTONICS,
टेक्टोनिक्स, यानी ये जो विवर्तनिकी है, देखिए बच्चों ये प्लेट विवर्तनिकी अपने आप में क्या है, आपको इतना मतलब ये मान के चले प्लेटें अपने जो अंदर प्लेटें हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो अपने आप में मूवमेंट करती हैं, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे की क्लोज जाएंगी, या एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, ठीक है। इसी से विश्व में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, पर्वतों का निर्माण हो, तो इस सब के पीछे जो मेन थ्योरी लगती है वो लगती है प्लेट विवर्तनिकी। इससे क्या होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी वोल्केनिक प्रोसेस, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी टेक्टोनिक्स, ठीक है। इसी से अपने आप में भूकंप की प्रक्रिया होती है, अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप, और इसी भूकंप से अपने आप में क्या आता है उसके बाद सुनामी की प्रक्रिया होती है, ठीक। इसी से क्या होगी उसके बाद सुनामी की प्रक्रिया होगी, और इसी प्लेट टेक्टोनिक्स से तीसरी चीज जो होती है वो होती है पर्वतों का निर्माण, यानी पर्वत, क्या लिखोगे आप लोग, पर्वतों का निर्माण यानी पर्वतों की संरचना, यानी पर्वत निर्माण, पर्वत संरचना इसी से अपने आप में सामने आती। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है अगर निम्नलिखित में से ज्वालामुखी प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, प्लेट विवर्तनिकी, सुनामी, भूकंप आएगा तो उसी के बाद सुनामी की प्रक्रिया होती है, अब ये सब के सब, और पर्वत संरचना के लिए प्लेट विवर्तनिकी। अब आपको धीरे धीरे समझ आ गया होगा कि सर हमको किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, वो हमें ज्वालामुखी पढ़ाएंगे, वो हमें भूकंप पढ़ाएंगे, वो हमें सुनामी पढ़ाएंगे, वो हमें पर्वत संरचना, पर्वतों का निर्माण पढ़ाएंगे इसी प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर, ठीक है। इतना जैसे आपने नोट किया, तुरंत से आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, कितने बच्चों को याद है मैं भी देखता हूं, ठीक है। एक फिगर मैंने आप लोगों के पहले ये बनाया था जिसके अंदर मैंने इस टाइप से फिगर बनाया था, देखिए ये कितने बच्चों को याद है, ये सियाल, सीमा और निफे, यानी ये क्या था, सियाल, ये था सीमा और ये नीफे, ठीक है, निकिल और आयरन। यानी ये फिगर किसको याद है, इसको क्या बोला गया था मैंने, क्रस्ट, यानी इंग्लिश में इसको क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं क्रोड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह कौन सी होती है, क्रोड। क्रोड किससे मिलके बना है, मेंटल किससे मिलके बना है, क्रस्ट किससे मिलके बना है, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यानी ये क्रस्ट, मेंटल, क्रोड और इसमें सियाल, सीमा, निफे। इसी के साथ एक और फिगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, याद है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको जहां तक मैं समझ रहा हूं वो याद होना चाहिए। एक और फिगर मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने क्या लिखा था, देखिए इस प्रकार से मैंने वो फिगर बनाया था। सबसे पहले मैंने लिथोस्फीयर लिखा था, एस्टेनोस्फीयर लिखा था, ध्यान होगा आपको। उसके बाद मैंने आपको एक तीसरी चीज लिखा था, मध्य मंडल लिखा था, मिडिल स्फीयर लिखा था, फिर लास्ट सेंटर स्फीयर लिखा था, ठीक है। यानी ये क्या लिखा था मैंने, स्थल मंडल, ध्यान होगा आपको, यानी लिथोस्फीयर, ठीक है। इसको क्या लिखा था मैंने, स्थल मंडल के बाद कौन सा आया था, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल यानी एस्टेनोस्फीयर। फिर मैंने क्या लिखा था इसको, मध्य मंडल, ठीक। इसके बाद मैंने इसको केंद्र मंडल, ये मैंने आपको पढ़ाया था, जितना आपको ध्यान होगा तो, ठीक है, ये मैंने सब पढ़ाया था। इसी के साथ मैंने, अब आप कहोगे सर आज आपकी शकल नहीं दिख रही, क्या हो गया, कहाँ गए आप, कहाँ से पढ़ा रहे हो। मैं इसलिए शकल नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैंने पूरा फिगर ये बनाया हुआ है और मुझे इसी कोने पे लिखना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ शकल लगा के ऐसे तो लिख नहीं सकता हूँ, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये केंद्र मंडल, ये मध्य मंडल, ये दुर्बलता मंडल, ये स्थल मंडल, ये मैंने आपको सब पढ़ाया था। और इसी के साथ मैंने एक चीज कही थी, स्थल मंडल, यानी जो ये स्थल मंडल है अर्थात लिथोस्फीयर है, इसी का एक बहुत बड़ा खंड यानी बहुत बड़ा पार्ट क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर ध्यान होगा मैंने एक शब्द लिखा था, स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। क्या लिखा था, स्थल मंडल के, अभी इतना मजा आने वाला है ना आपको इन भूगोल की क्लास में। आज से चौथी पांचवी क्लास के बाद आपको ये पता चल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मसूरी में बारिश होती है, देहरादून में ठंड क्यों लगती है, नैनीताल में बारिश होती है, हल्द्वानी में ठंड क्यों लगती है, यानी कहीं दूसरी जगह बारिश होती है। सुना होगा ना बुजुर्ग लोगों से, जैसे ठंडी हवा चली, कहीं बारिश हुई होगी पहाड़ों में, कहते हैं वो ना, देखो वो एक्सपीरियंस था उनको, वो पता था कि ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे क्या कॉज है ये पता नहीं रहता था, ठीक है। ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, देखना। स्थल मंडल के बृहद खंड को, स्थल मंडल के बृहद माने बहुत लार्ज, ठीक है, खंड मतलब पार्ट को क्या कहते हैं अपने आप में, प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट
कहते हैं। ये एक शब्द लिख लीजिए आप। इसी के साथ हम लोग अब क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है छोटा सा। इसको तो आपने बना लिया होगा अपने नेक्स्ट पेज में, अभी तक इतना टाइम दिए हैं तो ये आपने बना लिया होगा, उम्मीद करता हूं होपफुली आपने बना लिया होगा। ठीक है, एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, इस पोर्शन में आपको बनाता हूं, वो दिख जाएगा। ठीक है, ताकि वो इससे नीचे ना जाए, फिर वो कट जाएगा, इससे ऊपर स्पेस नहीं होगा। देखिए कैसे मतलब चीजें होती हैं। एक जैसे मैंने लाइन डाली हुई है, मैंने आपको एक फिगर बताया था, मैंने ऐसे कहा था, मैंने कहा स्थल मंडल का सबसे बड़ा भाग पर्वत, उससे कम पठार, उससे छोटा मैदान, फिर महासागरी ढाल, फिर महासागरी सतह, इस टाइप से, फिर कटक, इस टाइप से मैंने कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, देखो जो यहां से शुरू हो रहा है, ये इस पोर्शन से, यहां पर ये जो प्लेट है, ये क्रस्ट है, ये महाद्वीप की सतह है, यानी अपने आप में ये प्लेट है। ठीक है, प्लेटों के ऊपर ही आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ये सब चीजें, ये प्लेट है। और ये जो पोर्शन है पूरा यहां तक, जहां तक ये ढाल नहीं लगती, मैंने एक फिगर आपको पढ़ाया था, याद होगा, पर्वत, पठार, मैदान, मैदान थोड़ा सा फ्लैट कर देना। ठीक है, इस प्रकार से कर देना। उसी बाद महासागरी ढाल, महासागरी मग्न तट, महासागरी सतह, कटक, ये सब पढ़ाया था, ध्यान होगा ना। जैसे ये प्लेट है, इसी प्लेट के ऊपर पर्वत, पठार वगैरह सब बने हुए हैं, मैदान। ठीक है, यानी ये अपने आप में किसका हिस्सा है, क्रस्ट का हिस्सा है, क्रस्ट का। और जो क्रस्ट का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, महाद्वीपीय सतह, यानी कॉन्टिनेंटल सरफेस, महाद्वीपीय सतह इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये ढाल शुरू होती है, ये फ्लैट लाइनें शुरू होती हैं, यहां से शुरू हो जाता है महासागरी सतह, महासागरी सतह, इससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहां से कुछ नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम बना रहा हूं। और महासागरी सतह में सबसे ऊंचे पार्ट को कटक बोलते हैं, ध्यान होगा। जिसको जो आप स्थल खंडल में जिसको आप पर्वत बोलते हैं, वो महासागर में सबसे ऊंचा भाग कटक कहलाता है। ये भी किसका पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट है। ठीक है, एक छोटा सा फिगर ये बनाइए। अब पहले सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए, विश्व में प्लेटों का वितरण। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट इन वर्ल्ड। ठीक है, यानी प्लेटों का वितरण लिख लीजिए, या विश्व में प्लेटों का वितरण। क्या लिखोगे, विश्व में प्लेट वितरण, प्लेट, इसके दो भाग आएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, इस वाले टॉपिक के दो भाग आएंगे, विश्व में प्लेट का वितरण, इसी को बोला गया विश्व में प्लेटों का वितरण। अगर आपसे कभी ये ध्यान रहे तो विश्व में प्लेटों का वितरण किया गया, कौन कौन सी मुख्य विश्व में प्लेट हैं, यानी वो आपको समझ आ जाएगा। आप एक को कहोगे प्रशांत महासागरीय प्लेट, पहली प्लेट कौन सी लिखोगे, प्रशांत महासागरीय। यही तो मैप है, मैप देखो ना, ये इसके नीचे प्लेट होंगी, ये जो महासागर के अंदर चीजें बनी हुई है, जैसा आपको स्थल खंड पे दिख रहा है ना, जैसे आपको महासागर के अलावा महाद्वीप में जो भाग दिखते हैं, उठे हुए भाग, मैदान, फ्लैट, वैसे ही वो समुद्र के नीचे भी होता है। अगर आप समुद्र के अंदर जाओगे, वहां भी आपको बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पठार देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है पहला, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये वाली जो आपने मैप में देखा होगा, ये कंप्लीटली महासागरीय है। और ये सबसे बड़ी प्लेट है, कौन सी प्लेट है, सबसे बड़ी, पहला फैक्टर यहीं से, सबसे बड़ी प्लेट का नाम कौन सा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ठीक है, दूसरा इसको बोला जाता है बच्चों नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये वाली है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसको बोला जाता है साउथ अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, इसको बोला जाता है अफ्रीकन प्लेट, या इस वाले पोर्शन को, इसको बोला जाता है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया के प्लेट का मिक्सचर। ठीक है, यानी मिलन। और ये जो होता है महाद्वीपीय महासागरीय लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है आपके सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसके ब्रैकेट में लिखो महाद्वीपीय महासागरीय। और इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके भी ब्रैकेट में लिखना है महाद्वीपीय महासागरीय। और अंत में इसको लिखना है अंटार्कटिका प्लेट, यानी कौन सी प्लेट है ये, अंटार्कटिका प्लेट। इस प्रकार से पूरे विश्व में प्लेटों का क्या किया गया है, वितरण किया गया है। अब देखिए सबसे मेन चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, होपफुली आपने ये चीजें, ये फिगर बना लिया होगा। अब मैं इस फिगर को क्या करना चाहूंगा, इरेज करना चाहूंगा, इसको नहीं करूंगा इरेज, क्योंकि अभी मेरा काम आने वाला है। और बाकी उधर वाला मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, उसको हटा रहा हूं। देखियो विश्व में प्लेटों का वितरण आप लोग समझ गए हैं। ये कौन सी प्लेट है, इधर वाले पोर्शन में प्रशांत महासागरीय, अंटार्कटिका। इधर मेरे पे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। बीच वाले को इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये भी मेरे काम आने वाला है, ये वाला मेरे काम आने वाला है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो प्लेट है, जो प्लेट है बच्चों, वो क्या करती हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक भागों में प्लेट हैं, वो जो दुर्बलता मंडल मैंने बताया आपको, एस्थेनोस्फीयर, उसमें क्या करती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट करती हैं। ये रियलिटी है। अब वो मूवमेंट क्यों करती हैं, क्यों ऐसी घूमती है, वो भूकंप, ज्वालामुखी, जिस दिन वो टॉपिक आएगा उस दिन आपको वो बता दिया जाएगा कि वो क्यों आखिर एक दूसरे के सापेक्ष या एक दूसरे से दूर जा रही है, वो आपको वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी है, प्लेट दुर्बल मंडल के ऊपर एक दूसरे के सापेक्ष संचलन करती हैं। क्या लिखोगे,
प्लेट, ठीक है। दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल के ऊपर एक दूसरे के सापेक्ष संचलन यानी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, संचलन करती है। और ये जो मूवमेंट होता है बच्चों, ये 3 प्रकार से होता है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं। या तो ये जो प्लेट है, प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी, एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर जाएंगी, यानी ये एक दूसरे से दूर जा रही है। कहीं ना कहीं प्लेट यूं पास ना आते हुए प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही। बहुत सी प्लेटें जो मैंने अभी प्लेट बताई ना आपको, ये प्लेट, यही प्लेट जैसे प्रशांत महासागर वाली प्लेट है, वो हो सकता है दूर जा रही हो। तो ये प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जा रही हो तो इस मूवमेंट को बोला जाता है अपने आप में अपसारी संचलन, यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में डाइवर्जेंट मूवमेंट लिखना, अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट। क्या लिखोगे, डाइवर्जेंट मूवमेंट लिखोगे, ठीक है। या प्लेट है एक दूसरे के बच्चों पास आएंगी, ए प्लेट है, बी प्लेट है, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगी, यानी ये प्लेटें दूर न जाते हुए एक दूसरे की ओर आएंगी, यानी एक दूसरे के पास आएंगी। इसको बोला जाता है अभिसारी संचलन, यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट। क्या लिखोगे, अभिसारी संचलन, अभिसारी संचलन, यानी इसी को बोला गया इंग्लिश में कन्वर्जेंट मूवमेंट। या ये प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, यानी एक दूसरे के समानांतर जाएंगी, न इधर बल्कि या तो यूं या तो यूं, यानी प्लेटें जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, यानी दोनों यूं चलेंगी या दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब जैसे रहेंगी एक ही डायरेक्शन में रहेंगी। तीसरी कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा, जब प्लेटें एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर यानी पैरेलल होंगी, ठीक है। यानी प्लेट एक दूसरे के समानांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, यानी पैरेलल। सपोज ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, और ये एक दूसरे के क्या करेंगे, पैरेलल मूवमेंट करेंगे, यानी ये ऐसे होंगी, ए होगा बी होगा, यानी ये ऐसे मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, ठीक है। ए बी, यानी इस प्रकार से, जो फ्रैक्शन टाइप का लगता है इस प्रकार से, ठीक है। यानी 3 प्रकार से इसमें मूवमेंट हो सकता है। खुद ही सोचिए मूवमेंट क्यों होगा, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले टॉपिक में। अभी इतना सोचिए, जो ये प्लेटों का वितरण बताया पूरे वर्ल्ड में, या तो ये एक दूसरे के पास आती हैं, या एक दूसरे के दूर जाती हैं, या एक दूसरे के पैरेलल। अब प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कितने छपे हुए हैं वो देखने वाली बात है। सबसे पहले लिखिए अपसारी संचलन, हेडिंग डाल लीजिए अपसारी संचलन यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अपसारी संचलन यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, इधर बनाता हूं, पहला लिखोगे अपसारी संचलन, अपसारी यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक है, अपसारी संचलन। देखिए अब पुरानी क्लास के आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट आपके सामने कूट के निकलेंगे। ध्यान से सुनना है। फिगर बनाया, देखो एक ये बनाया, इसी प्रकार से ये दूसरा बनाया, ठीक है। ये है सतह अपने आप में, कौन सी, सरफेस, यानी जहां पर आपका ओशन है, यानी इसको बोला गया महासागरीय सतह। कौन सा, महासागरीय सतह या महासागरीय तल लिख लो इसको, यानी जो अपने आप में महासागर है उसका ये तल है। ऐसे फिगर बना लो ये इस प्रकार से। अब इसके अंदर बच्चों है प्लेट, ये है एक प्लेट ये होगी, एक दूसरी प्लेट ये होगी। इसके अंदर क्या है, अपने आप में प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट क्या कर रही है, अपसारी संचलन कर रही है। अपसारी संचलन मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। कहने का मतलब इस प्लेट की डायरेक्शन यूं होगी, इस प्लेट की डायरेक्शन यूं होगी। मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि संचलन कौन सा पढ़ लो, अपसारी। और अपसारी संचलन में ए प्लेट और बी प्लेट एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर की ओर जाएंगी। और ये कहां पे होता है, महासागर पे होता है, यानी जो ओशन है वहां पर ये होगा, यानी जो महासागरीय तल है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब मैंने आपको क्या बताया था परसों, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एक फोर्स लगता है, उसको बोला जाता है तनाव मूलक बल। जबकि जब पास आती हैं तो वो जो फोर्स होता है उसको संपीड़न मूवमेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी प्लेट एक दूसरे से क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो आपको क्या लिखना है इससे आगे को, वो आप लोग देखिए, ठीक है, कैसे काम करनी है ये देखें, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी महासागर पे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम एक सरफेस पे समझते हैं, ये महासागर वाला पोर्शन है, ठीक है। ये अपने आप में महासागरीय तल है, क्या है, महासागरीय
तल, यानी ये सपोज मान के चलो प्रशांत महासागर के ऊपर ऐसा हो रहा है, उसके नीचे की प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती तो कौन सा फोर्स काम करता है? तनाव मूलक बल। मैंने आपको बताया था टेंसिव फोर्स काम करता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? महासागरी तल पर, इधर लिखते रहता हूं मैं, ठीक है, महासागरी तल पर, यानी किस तल पर हो रहा है? महासागर के तल पर, पहला लाइन। उसके बाद महासागरी तल पे क्या हो रहा है? प्लेटों का अपसरण हो रहा है, यानी डाइवर्जेंट हो रहा है। महासागरी तल पर क्या हो रहा है? प्लेट अपसरित हो रही है, ठीक है, प्लेट का अपसरण, प्लेटों का अपसरण यानी डाइवर्जेंट। जैसे ये क्यों होता है प्लेटों का अपसरण, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी बच्चों, तो कौन सा फोर्स काम करता है? मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, तनाव मूलक बल, तनाव टेंस फोर्स, ठीक है, तनाव मूलक बल क्या करेगा? काम करेगा जब एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी, तनाव मूलक बल लगेगा, तो कौन सी प्रोसेस होती है? रिकॉल कीजिए, भ्रंशन की प्रक्रिया, यानी जो आपके रिफ्ट बनते हैं, रिफ्ट वैली वगैरह मैंने बताया था, रिफ्टिंग की प्रोसेस, यानी रिफ्ट वैली मैंने आपको बताया था ना, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी तो फ्रैक्चर, क्रैक, ये किसने बताया था आपका? फ्रैक्चर, क्रैक, रिफ्ट, ये सब चीजें बताई थी ना। तो कौन सी प्रोसेस होती है? भ्रंशन की प्रक्रिया, भ्रंशन की। ये ऐसा नहीं कि मैंने बिना पढ़ाए आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। भ्रंशन की ये प्रक्रिया होगी जब दूर जाएंगे। जैसे ही भ्रंशन की प्रक्रिया होगी तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, भ्रंश फैलते 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 चौड़े हो जाएंगे, यानी भ्रंश जब चौड़े होंगे, यानी भ्रंशन की प्रक्रिया में भ्रंश क्या होगा? चौड़ा होगा, यानी भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी, यानी भ्रंश घाटी क्या होती जाएगी? चौड़ी। तो लिखो अगली प्रोसेस उसके बाद क्या होगी? भ्रंश घाटी चौड़ी होती रहेगी, ठीक है। जैसे ही भ्रंश घाटी चौड़ी होगी तो किसी चीज में अगर जैसे क्लोज है तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, दूर जाएगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, यानी दाब यानी प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी प्रेशर कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिखो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में जैसे ही प्रेशर कम होगा तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको क्या बोलेगा? प्रेशर कम हो रहा है, यानी वो जल्दी गल जाएगा, जल्दी गलेगा तो उसमें क्या होगा? सिलिका की मात्रा कम होगी। ध्यान से सुनो, सिलिका की मात्रा कम होगी। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में? सिलिका की मात्रा जो होती है मेल्टिंग पॉइंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कोई चीज अगर जल्दी गल रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है उसमें सिलिका की मात्रा कम है। सिलिका की मात्रा कम है तो वो एसिडिक नहीं है, वो कौन सी है? क्षारीय है। याद करो उसको, उस क्लास को जब मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा एसिडिक कौन सा क्षारीय। तो जैसे ही दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो कौन सा मैग्मा यहां से निकलना शुरू होगा? क्षारीय मैग्मा। मतलब प्रेशर कम होगा तो इस वाले पोर्शन से, यहां से, ये जो पोर्शन है यहां पे प्रेशर जो होगी, प्रेशर ये चौड़ा होगा, क्योंकि ये पहले चौड़ा नहीं था, ये चौड़ा अब हुआ है जैसे जैसे खिसका, ठीक है। तो यहां से कौन सा मैग्मा निकलेगा? क्षारीय मैग्मा। क्षारीय मैग्मा क्या हो जाएगा? बाहर, यानी दाब कम होगा, क्रस्ट अंदर गलेगा हल्का फुल्का, जैसे ही गलेगा तो मतलब क्रस्ट का गलन लिख लो। इसके बाद क्षारीय मैग्मा के बाद दाब कम होगा तो जैसे क्रस्ट का गलन होगा, क्रस्ट हल्का फुल्का गलने लगेगा, क्योंकि दाब कम है इसलिए वो जल्दी गल रहा। तो बहुत भयंकर वाला मैग्मा न होके वो कौन सा होगा? क्षारीय मैग्मा। यहां कौन से मैग्मा की उत्पत्ति होगी? क्षारीय मैग्मा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट वाला जो मैंने आपको पढ़ा था, क्षारीय मैग्मा क्या आएगा? यहां पे उत्पत्ति होगी, क्योंकि क्रस्ट यहां से गलने लग गया। अब जैसे ही क्षारीय मैग्मा, जिसको मैंने एग्जांपल भी बताया था, पेरिडोटाइट यहां पे होता है, ठीक है, यानी क्षारीय मैग्मा यानी पेरिडोटाइट था उसका नाम, लास्ट वाला याद रखना, पेरिडोटाइट का गलन। पेरिडोटाइट क्या होने लग जाएगा? गलने लग जाएगा। अब जैसे ही वो चीजें गलने लगेंगी, पेरिडोटाइट गलन होने लगेगा, वो भ्रंश घाटी, ये जो घाटी बनी है भ्रंश घाटी, ड्रिफ्ट वैली बनी है ना, इस भ्रंश घाटी के तरह से ऊपर की ओर आने लग जाएगा, और जैसे ही सतह पे मिलेगा वो फैलने लग जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस चौड़े रास्ते से ऊपर की ओर आएगा और जैसे ही आएगा ये महासागरीय तल पे फैलने लग जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा? फैलने का, यानी भ्रंश घाटी से महासागरीय तल पर उसका आने की प्रोसेस होगी। तो ये जो क्षारीय मैग्मा है वो कहां पे आएगा? भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी से महासागरीय तल पर आएगा, महासागर के तल पर वो आएगा। जैसे ही महासागर के तल पे आएगा, समय बीतता जाएगा और समय बीतता जाएगा, धीरे धीरे वो ठंडा होगा, कूलिंग की प्रोसेस होगी, तो यहां पे इकट्ठा होगा, जमेगा और चट्टान बनने लगेगी। तो जो ये भ्रंश घाटी से महासागरीय तल पर आने की प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया, यानी साइलेंट टाइप ऑफ वोल्केनिक प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस को बोला जाता है शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया, शांत प्रकार की ज्वालामुखी, यानी ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, ठीक है,
प्रोसेस। शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया इसको बोला जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, स्यारी है, पेरिडोटाइट है, और इसमें जो है सिलिका की मात्रा बहुत कम है, बहुत साइलेंट तरीके से होता है, बहुत वर्षों में होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा नुकसान नहीं करता। तो शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया कहां पर होती है, महासागर के सतह पे होती है। ध्यान से इसको सुनना है, ठीक है। इस शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद कुछ समय बाद ऐसा होगा, जो ये जो ऊपर की ओर आया है, यानी जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, कूलिंग होगी। यानी शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया, जब ये लावा ऊपर पहुंच गया, मैग्मा बनेगा, ये मैग्मा जो है धीरे धीरे कूलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहां लिखूं, आप उसी तरीके से एरो लिखो, इधर लिखना, आप उसी के आगे एरो लिखना, मैग्मा का शीतलीकरण, मैग्मा की कूलिंग, मैग्मा का शीतलीकरण। यानी ये जो मैग्मा है ये धीरे धीरे अपने आप में कूलिंग की प्रोसेस में जाएगा, क्योंकि टेंपरेचर नीचे ज्यादा था, ऊपर आएगा तो वो मैग्मा क्या होने लग जाएगा, ठंडा, यानी कूलिंग ऑफ मैग्मा। जैसे ही मैग्मा ठंडा होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, जमने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, तो एक प्रकार की चट्टान बनेगा, जिसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। देखा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी से अगला स्टेप जो बनेगा, बेसाल्ट चट्टान का क्या हो जाएगा, निर्माण। बेसाल्ट चट्टान क्यों, अंदर होता ग्रेफाइट, बाहर आके चट्टान निर्मित हुई है महासागर पे, तो अपने आप में कौन सा चट्टान बनेगा, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा। जैसे ही बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा, ये जो महासागर का तल है, ये फैलते 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 महासागरीय तल का प्रसार होगा, यानी एक्सपेंशन ऑफ द सरफेस ऑफ ओशन, ठीक है। महासागरीय तल, सरफेस नहीं, तल, ठीक है, तल का प्रसार, ये क्या होगा, महासागरीय तल का प्रसार होगा। तो धीरे 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 प्रशांत महासागर फैलेगा फैलेगा फैलेगा, और इसके अंदर की जो चट्टान है वो निर्मित होंगे। तो कितना सिंपल है, देखो, महासागर, जब महासागरीय सतह पे दोनों प्लेटें डाइवर्जेंट करते हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूर जाने के बाद वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो भ्रंशन की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस ऑफ भ्रंशन। जब भ्रंशन की प्रक्रिया होती है तो अपने आप में भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो जो पेरिडोटाइट है, जो नीचे है, वो गलने लगेगा, ऊपर की ओर आने लगेगा, उन छिद्रों से जो चौड़ा हुआ है बाहर आएगा। बाहर आते ही क्या होगी, शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। कुछ समय बाद वो मैग्मा ठंडा होगा, ठंडा होकर जमेगा, तो उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। और जो ये बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है, इसी से धीरे धीरे महासागरीय सतह का क्या होगा, अपने आप में प्रसार होता रहेगा, ठीक है। तो ये था अपसारी संचलन। और इसी प्रकार की जो बेसाल्ट वगैरह चट्टान है, इसी प्रकार की जो चट्टान है, इनको बोला जाता है महासागरीय कटक, महासागरीय कटक, ठीक है। मैंने क्या बताया था, महासागर पे जो पर्वत की तरह होगा उसको महासागरीय कटक बोला जाएगा, इसी को बोला जाता है महासागरीय कटक, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, 3 विश्व के प्रमुख कटकों के नाम हैं, उसमें एक का नाम है मध्य अटलांटिक कटक, जो अटलांटिक महासागर में बना है। तो कटक क्या अपने आप में महासागर के अंदर का पर्वत, ठीक है। दूसरा जो कटक बना है प्रशांत महासागरीय कटक और हिंद महासागरीय कटक, वो 3 के 3 कटकों का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो लिखो मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक, प्रशांत महासागरीय कटक व हिंद महासागरीय कटक, हिंद महासागरीय कटक का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है, ठीक है। प्रशांत महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक कटक और हिंद महासागरीय कटक का निर्माण इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से हुआ है। दूसरा जो आता है आपका अपसारी के बाद अभिसारी संचलन, हेडिंग डाल लीजिए, ये बीच वाले फिगर को नहीं इरेज करना है, इसका अब यूज होगा, ठीक है। इससे अब आएगा आपको मजा कि ये चीजें होती क्या है, ये कैसे अपने आप में वर्क करती हैं। देखिए, अब आएगा आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सीखने में, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के बच्चों कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी में। रटवे तोते बने रहोगे, कोई फायदा नहीं है चीजों को सीख के। अब आप अगर इनके फैक्ट भी पढ़ोगे ना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा आप लोगों ने हेडिंग डालनी है महासागरीय, मतलब जो दूसरी हेडिंग डालनी है अभिसारी संचलन लिखोगे। क्या लिखोगे, अभिसारी, कन्वर्जेंट, अभिसारी। ये 3 तरीके से होता है। अभिसार का मतलब एक दूसरे की वो पास आ रही है, यानी एक दूसरे की क्लोज आ रही है। अब प्लेटों का वितरण मैंने आपको बताया था अभी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे पास आ सकते हैं, या तो महासागर और महाद्वीप पास आएंगे, यानी जो महासागर है यहाँ प्रशांत महासागर और ये महाद्वीप एक दूसरे के पास आएंगे। तो या तो क्या हो सकता है, महासागर, महासागर व महाद्वीप, महासागर व महाद्वीपी, या तो ये पास आएंगे एक दूसरे के। या दूसरा कौन पास आ सकता है अपने आप में, महासागर और महाद्वीप पास आ सकते हैं, ठीक है। महासागर, महाद्वीप और महाद्वीप आ सकते हैं, महाद्वीप, महाद्वीप, महासागर, महासागर। तो दूसरा कौन पास आ सकते हैं, महासागर व महासागर। और तीसरे कौन से आ सकते हैं, महाद्वीप व
महाद्वीप। यानी ये एक दूसरे के पास आने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, या तो महासागर और महाद्वीप। अपने आप में फिगर देखिए जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें क्या होगा, ये प्रशांत महासागर और ये दो प्लेटें ये एक दूसरे के पास आ सकती हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, महासागर व महासागर कैसे आएंगी, यहां आपका पैसिफिक ओशन है, इधर आपका जो जापान वगैरह का इलाका है, यहां की प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, दूसरी कंडीशन। तीसरा, महाद्वीप और महाद्वीप, महाद्वीप और महाद्वीप कैसे आ सकती हैं, जैसे जो यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जो प्लेट है आपस में। तो अभी हम इसको सीखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं। पहला और आज दो टॉपिक, मतलब मैं आपको दो वीडियो बताऊंगा, इसकी एक वीडियो कराएगी, ये दो हम कल देखेंगे। आज पहला हेडिंग डाल लीजिए, महासागरी महाद्वीपी अभिसारी संचलन, पहला वाला डाल लीजिए। पहला क्या डालोगे आप लोग, इसको पहला जो हेडिंग डालोगे महासागरी महाद्वीपी डालोगे, ठीक है। महासागरी और महाद्वीपी संचलन, महाद्वीपी, ठीक है। यानी अब प्लेटें एक दूसरे के क्या होंगी, पास आएंगी। तो बच्चों ध्यान से सुनना, वो जो प्लेटें एक दूसरे के पास आने वाली हैं, यहां मैं आपको बता देता हूं, ये है आपका प्रशांत महासागरी प्लेट इधर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही एक फिगर बना लीजिए, सपोज आपका ये प्रशांत महासागरी प्लेट का हिस्सा है, ये वाला पूरा प्रशांत, सपोज पैसिफिक ओशन प्लेट है, यानी प्रशांत महासागरी प्लेट का हिस्सा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, यानी यहां से ये प्लेट इधर को गई और ये प्लेट एक दूसरे के पास गई। यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कौन सा फोर्स काम करता है, संपीड़न बल काम करता है। ध्यान से सुनना, संपीड़न मैंने आपको बताया था, जिससे कि वलन फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो इसका स्टेप जो होगा, इसका स्टेप कैसे लिखोगे, पहले स्टेप में क्या होगा, महासागरी महाद्वीपी टक्कर होगी, यानी इसकी और इसकी टक्कर होगी, ठीक है। ये कहां से शुरू होगा, महासागर व महाद्वीपी टक्कर, महाद्वीपी टक्कर, यानी ये दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। जैसे ही ये एक दूसरे को आपस में टकराएंगे तो दो चीजें जब पास आ रही हैं ऐसे टकराएंगे, तो खुद सोचो अपनी कॉपी के पेज को, मतलब दोनों कॉपी के दोनों हाथों से उस पेज को क्लोज लाने की प्रोसेस करो, तो एक ने एक चीज ऊपर उठ जाएगी। यानी वो जो फोर्स लगता है, वो जो फोर्स लगता है, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, इधर को लिख दिया मैंने, वो फोर्स लगता है संपीड़न बल, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। यानी संपीड़न बल उसमें क्या करेगा, काम करेगा। जैसे ही संपीड़न बल काम करता है, दोनों चीजें एक दूसरे के पास आती हैं, तो बीच वाला पोर्शन क्या होने लग जाएगा, अपने आप में उठने लग जाएगा। और उठने की जो प्रक्रिया होती है इसको फोल्डिंग, यानी प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, यानी वलन की प्रक्रिया बोलते हैं। वलन की प्रक्रिया क्या होती है, आप खुद जानते हैं। वलन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जब अपनी कॉपी पकड़िए, दोनों हाथों को उस कॉपी के पेज में लाइए और ऐसे अपने क्लोज लाइए, तो बीच का पार्ट उठने लगेगा, उसी को बोलते हैं वलन की प्रक्रिया। तो ये जो दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो इनके जो बीच का पार्ट था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, ऊपर की ओर उठने लग गया, यानी वलन की प्रक्रिया हुई। जैसे ही वलन की प्रक्रिया होती है, उठने वाला जो पोर्शन था उन्हीं को बोला गया मोड़दार पर्वत। क्या बोला गया, मोड़दार पर्वत। अब देखिए प्रैक्टिकली कैसे चीजें सीखते हैं। ये दो प्लेटें जब आपस में टकराई होंगी, बीच का पार्ट ऊपर की ओर उठा होगा, ऊपर की ओर उठने के बाद इस भाग में क्या बने बच्चों, मोड़दार पर्वतों का। तो कभी देखा, कभी गौर किया, रॉकी पर्वत श्रेणी कहां है, सियरा निवेदा कहां है, सियरा निवाला कहां है, इसके अलावा एंडीज पर्वत श्रेणी, सभी के सभी मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं। इसीलिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के वेस्टर्न पोर्शन में, पश्चिमी भागों में अनेक पर्वतों का निर्माण हुआ, जो कि महाद्वीपी और महासागरी प्लेटों के टक्कर से हुआ। और मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल हैं। तुरंत अपने मैप को खोलिए, विश्व के मैप को, जहां मैंने आपको पढ़ाया था, और या मैंने आपको पहले बताया होगा, या जिस भी किताब में आपके पास मैप है, वहां देखिए इस पोर्शन में आपको रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, सियरा निवेदा, सियरा अलास्का पर्वत श्रेणी, सबके सब यहां पे देखने को, माउंट काटोपैक्सी वगैरह, ये सबके सब अपने आप में क्या दिखते हैं, यहां पर्वत वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं मोड़दार पर्वतों का यहां इस भाग में क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। तो जैसे ही मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, तो बाद में क्या हुआ, पहली कंडीशन ये बनी, ठीक है, पहली। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो दूसरी कंडीशन, जो पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है, यानी जो प्रशांत महासागरी प्लेट है, ठीक है। अब मैं इसको इतने को इरेज कर देता हूं। तो सेकंड कंडीशन उसके बाद क्या बनी, देखिए, ठीक है, मोड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ आप लोग अब समझ गए। सेकंड कंडीशन क्या बनी, जो प्रशांत महासागरी प्लेट है, यानी पैसिफिक ओशन वाली, उसका घनत्व ज्यादा था बच्चों। क्या था, घनत्व ज्यादा था। यानी कहीं ना कहीं जो प्रशांत महासागरी प्लेट है, उसका घनत्व क्या था, अधिक था, यानी डेंसिटी उसकी ज्यादा अधिक थी। यानी सपोज यहां से आपकी प्रशांत महासागरी प्लेट आ रही है इधर की ओर, ठीक है, और जो इधर वाला पोर्शन है, जो इस साइड का, यानी जो कौन सा पोर्शन है अपने आप में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला, इस ये जो पोर्शन है, ये प्लेट यहां से आई, अपने आप में टकराई, इधर से टकराई, ठीक है, इस प्रकार से ये प्लेटें टकराई। इस प्लेट का जो था, इस वाले का,
ये जो प्रशांत महासागर, इसका जो था घनत्व ज्यादा था। अब बताइए, किसी प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, ज्यादा भारी होगी, वो कहां चले जाएगी, नीचे घुस जाएगी, और जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या कर देगी, ऊपर की ओर उखेड़ देगी। यानी कहीं ना कहीं ये प्लेट यहां से टकराई, जैसे ही ये आपस में यहां पहुंची, इसका घनत्व ज्यादा था, इसका डी यानी घनत्व क्या था, ज्यादा भारी थी, तो ये अपने आप में इस प्लेट के नीचे घुस गई। नीचे घुस गई का मतलब इस प्रकार से ये नीचे की ओर चलेगी, और जो ये वाला जो प्लेट था इसको इसने क्या कर दिया, ऊपर की ओर उठा दिया। यूं इस प्रकार से इसमें क्या कर दिया, इसने उठा दिया। यानी खुद सोचो, दो चीजें जब टकराएंगी, जो ज्यादा घनत्व ज्यादा भारी होगी नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद इस वाले पोर्शन को उसने इस प्रकार से उठा दिया। कॉमन सेंस है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई थी इसमें, अधिक घनत्व वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट मुड़ने के बाद क्षेपित हो गई, यानी अंदर चलेगी, ठीक है। तो लिखो अधिक घनत्व यानी डी, ठीक है, अधिक घनत्व वाली प्रशांत महासागरीय पैसिफिक ओशन प्लेट मुड़ने के बाद क्षेपित हो गई। क्षेपित मतलब अंदर की ओर चली गई, यानी उनका क्षेपण हो गया। इसको बोलते हैं सबडक्शन, SUBDUCTION। क्षेपित का मतलब, क्षेपण मतलब सबडक्शन, ठीक है, SUBDUCTION, सबडक्शन। यानी कहीं ना कहीं प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या चलेगी, इसके अंदर चली गई। और ये जो पोर्शन है, कोई चीज अगर, जैसे मैंने ये दो प्लेटें टकराई, भारी प्लेट ये है, अगर ये इसके अंदर जाएगी तो ये पोर्शन उठ जाएगा ना, ये जो मतलब अपने आप में डस्टर है, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये प्लेट यहां से जो प्रशांत, ये आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की प्लेट थी, वो धीरे से क्या होगी, ऊपर की ओर उठ गई, ठीक है। मुड़ने के बाद कौन सी क्षेपित हुई, प्रशांत महासागरीय। जैसे ही वो मुड़ने के बाद क्षेपण हुआ तो महासागरीय तल पर महासागरीय गर्त का निर्माण हुआ। तो यहां क्या बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा इस पोर्शन पे। कहने का मतलब, अगर मैं इस प्रकार से एक प्लेट डालूं, यहां से दूसरी प्लेट आई, तो ये वाली प्लेट नीचे चली गई और ये प्लेट ऐसे ऊपर की ओर उठी, तो यहां एक गड्ढा बनेगा, नहीं बनेगा। इसी को बोला गया महासागरीय गर्त। क्या बोला गया इसको, महासागरीय गर्त बोला गया, ठीक है। तो मुड़ने के बाद क्षेपित हुई लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, महासागरीय तल पर महासागरीय गर्त का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इसकी प्रोसेस से क्या हुआ, महासागरीय तल पर महासागरीय गर्त का निर्माण, ठीक है। गर्त मतलब एक प्रकार का गड्ढा है, ठीक है, गर्त का निर्माण। तो अब आप बताइए मुझे खुद कॉमन सेंस से, विश्व का सबसे गहरा गर्त और सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, जल्दी से बताइए मुझे, कौन सा गर्त विश्व में, मैरियाना गर्त का नाम सुना होगा, जिसको आप लोग पश्चिमी प्रशांत महासागर का नाम देते हैं, वो मैरियाना गर्त यही है। जैसे ही ये नीचे गया, एक प्लेट नीचे चली गई, एक ऊपर उठ गई, बीच में गड्ढा बन गया, उसी को बोला गया महासागरीय गर्त। यहां का क्या बना आपका, महासागरीय गर्त का निर्माण हो गया, ठीक है। महासागरीय गर्त का जैसे ही निर्माण हुआ, तो अगली स्टेप, थर्ड प्रोसेस क्या होगी इसके अंदर, जब प्लेट नीचे की ओर क्षेपित होगी, प्लेट अंदर चलेगी, प्लेट क्षेपण से पृथ्वी की आंतरिक परतें टूटने लगी। यानी पृथ्वी की जो अंदर परतें थी वो नीचे घुस गई, उसने परतों को तोड़ दिया, यानी जो लेयर्स हैं उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो लिखो प्लेट क्षेपण से पृथ्वी की आंतरिक परतें टूटने लगी, पृथ्वी की आंतरिक यानी इंटरनल, ठीक है, आंतरिक परतें, लेयर्स टूटने लगी। अब बताओ, जैसे ही पृथ्वी के आंतरिक की प्लेट टूटने लगी, टूटने से क्या होगा, भ्रंशन की प्रक्रिया होगी। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वगैरह, ठीक है, ब्रैकेट में भ्रंशन लिखो। जैसे ही टूटने लगी तो वो क्या होगा, छेद बना देगा, चौड़ा कर देगा, गड्ढा बना देगा, यानी भ्रंशन की क्या हो जाएगी, उसमें प्रोसेस हो जाएगी। और भ्रंशन की प्रोसेस जहां होती है वहां हमेशा भूकंप की संभावना रहती है, यानी ब्रैकेट में लिख दो भूकंप की संभावना। इसीलिए जो प्रशांत महासागर और इस वाले क्षेत्र में जो रॉकी पर्वत है, अपने आप में एंडीज पर्वत है, इन क्षेत्रों में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। लास्ट के 2 मिनट लास्ट स्टेप लिख लीजिए, वो कैसे होता है देख लीजिए। तो जो ये मोड़दार पर्वत बने हैं इस भाग में, इन भागों में क्या हुआ था, जब प्लेट अंदर की ओर घुसी, परतों को तोड़ा, तो परतों को तोड़ने से भ्रंशन होगा, फ्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी अपने आप में भ्रंशन की प्रक्रिया होगी। और उस भ्रंशन की प्रक्रिया जहां होती है वहां भूकंप आने की संभावना रहती है। इसीलिए देखना, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भागों में जहां रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत के इलाके हैं, उन भागों में हमेशा भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती, क्योंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट अंदर की ओर घुसते हुए, लेयर्स को तोड़ते हुए भ्रंशन की प्रक्रिया कर रही है, जिससे वहां
भूकंप आने की हमेशा क्या बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब जैसे ही भूकंप आने की संभावना हुआ उसके बाद क्या होगा, तो जो अधिक गहराई से क्षेपित प्लेट है, जब प्लेट बहुत अंदर गहरे भाग में चलेगी, तो अगला पॉइंट इसके बाद चौथा स्टेप क्या लिखोगे, अधिक गहराई में क्षेपित प्लेट, यानी जो प्लेट अंदर की ओर कहां चलेगी, सबडक्शन हो गया जिसका, तो वो क्या करेगी, जो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, क्योंकि नीचे तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो देखो अधिक गहराई में क्षेपित प्लेट, अधिक गहराई में क्षेपित प्लेट, जैसे ही प्लेट बहुत अंदर चलेगी तो वहां क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी वहां का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तापमान जैसे ही ज्यादा होगा, क्रस्ट जो होगा वो गलने लग जाएगा, यानी क्रस्ट क्या हो जाएगा, जो क्रस्ट है वो गलने लग जाएगा। क्रस्ट का आंशिक गलन, यानी क्रस्ट क्या हो जाएगा, आंशिक गलन हो जाएगा, यानी क्रस्ट का क्या होने लग जाएगा, गलन होने लग जाएगा। और जैसे ही क्रस्ट गलने लगेगा तो वो अपने आप में क्या करेगा, अम्लीय मैग्मा बनाएगा, यानी जो वहां क्षारीय मैग्मा बन रहा था, यहां क्षारीय मैग्मा न बन के अम्लीय मैग्मा बनेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर के कारण गल रहा है। यानी वो है तो पास ही, घनत्व तो बहुत ज्यादा है, दोनों क्लोज है, तो यहां घनत्व ज्यादा है तो सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या होगा, अम्लीय मैग्मा उत्पन्न होगा, अम्लीय मैग्मा क्या होगा, उत्पन्न होगा। और जैसे ही अम्लीय मैग्मा उत्पन्न होगा तो जो भ्रंशन की प्रक्रिया से जो छिद्र बने थे, जो छेद बने थे, उससे क्या होगा, और ये मैग्मा बाहर की ओर आने लगेगा, क्योंकि अम्लीय है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा सिलिका की मात्रा है, बहुत भयंकर तरीके से ये क्या निकलता है, बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। तो इसमें अगली प्रोसेस होगी, जब यही मैग्मा सतह पर आएगा, जब यही मैग्मा सतह पर आएगा, तब कौन सी प्रोसेस होगी, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ये था आपका केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये सतह पर आ गया। ठीक है, इसीलिए देखा होगा आपने, जहां रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, उन भागों में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत भी है। माउंट काटोपैक्सी कहां पे है, वहीं तो है। इसके अलावा कई ऐसे ज्वालामुखी पर्वत है जो इन्हीं भागों में, वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर प्रशांत महासागरीय प्लेट और जो अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट है, वो एक दूसरे से क्या आ रही है, क्लोज आ रही है, वहां पर उनकी टक्कर होती है, जिससे कंप्लीट प्रोसेस है। ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। इसको छोटे से एक डायग्राम से मैं आपको कंप्लीटली एक बार 1 मिनट के अंदर इसको बता देता हूं, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना हुआ क्या था बच्चों, प्रशांत महासागरीय प्लेट इस प्रकार से अपने आप में क्लोज आई। ठीक है, इस प्रकार से प्रशांत महासागरीय प्लेट आई। यहां से कौन सी प्लेट आई, जो दूसरी प्लेट थी, ये नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन, क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा था, जब ये टकराएंगी तो वलन की प्रक्रिया होगी, तो वलन की प्रक्रिया से क्या बनेंगे, यहाँ पर मोड़दार पर्वत बनेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे ही इसका घनत्व तो ज्यादा था इस प्लेट का, तो ये प्लेट है यहाँ से अंदर की ओर जाने लगी, क्योंकि इसने तोड़ दिया, अंदर की ओर जाने लगी। इस प्रकार से अंदर की ओर जाने लगी। जो गड्ढा वाला पोर्शन है, इसको बोला गया महासागरीय गर्त, सागरी गर्त यहीं पाए जाते हैं विश्व के। तभी तो आपने यहाँ पे गर्त का नाम सुना होगा, मैरियाना गर्त, विश्व का सबसे बड़ा गर्त, सबसे गहरा गर्त, इसीलिए बना था। ठीक है, ये बना महासागरीय गर्त। जैसे ही महासागरीय गर्त बना तो ये प्लेटें धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी। तो बहुत टेम्परेचर था, जो ये प्लेटें क्या किया, इसने तोड़ी, सतहों को तोड़ना शुरू किया। सतहों को तोड़ा तो भ्रंशन की प्रक्रिया हुई। जब अत्यधिक नीचे गई तो इन भागों में क्या हुआ, क्रस्ट का गलन होने लगा, क्रस्ट गलने लगा। जो एक क्रस्ट गलने लगा, जब ये नीचे की ओर आती, इसने छिद्र बनाए होंगे यहाँ सतह पे इस प्रकार से, तो क्रस्ट गलेगा तो अम्लीय मैग्मा इस माध्यम से क्या आएगा, ऊपर की ओर आएगा, यहां से ऊपर की ओर आएगा। तो यहीं से अपने आप में केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी का क्या होगी, प्रक्रिया होगी। होपफुली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास थी, थोड़ा सा समझने वाली क्लास थी, आपकी ये समझ आया होगा। कोशिश करना अपने इसको कॉन्सेप्ट को बनाए रखने की। फिर मिलता है अगले क्लास में आपके साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।